it is a device, it is a device which is used to store, which is used to store इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ऐसे लिख लो, which is used to store electrostatic energy by generating electric field, by generating electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करती है बेटा ये। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस वी हैव टू सप्लाई, वी हैव टू सप्लाई चार्ज टू ए कैपेसिटर। हमें इसके लिए कैपेसिटर को क्या करना पड़ता है? चार्ज सप्लाई करना पड़ता है बेटा। तो मेन मोटिव चार्ज सप्लाई करना नहीं है, मेन मोटिव है एनर्जी स्टोर करना। ठीक है, मेन मोटिव क्या है बेटा? एनर्जी स्टोर करना। एनर्जी स्टोर करने के लिए फील्ड चाहिए, फील्ड स्टोर करने के लिए चार्ज चाहिए, तो हमें किसी कंडेंसर को चार्ज देना पड़ता है बेटा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा मोटिव तो क्लियर हो गया, लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे इसकी हम चर्चा कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले मान लो मेरे पास एक कंडेंसर है, एक कंडक्टर मान लो, कोई भी कंडक्टर मान सकते हैं, किसी भी शेप का आप कंडक्टर मान लो बेटा। ठीक है, तो हमने एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर मान ले? स्फेरिकल मान लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर हमने ले लिया। कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है बेटा। ठीक है, अब हमने इसे चार्ज दिया। चार्ज कैसे देंगे बेटा? चार्ज देने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, चार्ज इसके पास चला गया। जब इसके पास चार्ज चला गया तो अब जरा समझना बेटा यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे चार्ज यहां इकट्ठा होता चला जाएगा, वैसे वैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इस पर चार्ज आता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और जब पोटेंशियल बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा जब पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इस बैटरी के बराबर हो जाएगा। 10 वोल्ट की बैटरी है मान लो, ये आपने शुरू में इसको जब कनेक्ट किया 0 वोल्ट पोटेंशियल था इसके ऊपर। जैसे ही बैटरी ऑन करी, स्विच ऑन करा, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने लगा, 0 की तरफ। यहां चार्ज बढ़ता गया, पोटेंशियल बढ़ता गया। एक टाइम आया जब इस स्फेयर का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। बढ़ते बढ़ते चार्ज आता गया, पोटेंशियल बढ़ता गया, चार्ज आता गया, पोटेंशियल बढ़ता गया, 10 वोल्ट हो गया। अब पोटेंशियल हो गया इस बैटरी के बराबर। क्या अब और चार्ज यहां पर जाएगा? आंसर है नहीं जाएगा। अब और चार्ज नहीं जाएगा, मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर आ गया बेटा। अब इस कंडेंसर को कहेंगे फुल्ली चार्ज कंडेंसर या फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। तो किसी कैपेसिटर के फुल चार्ज होने का क्या मतलब है? जिस बैटरी से उसे चार्ज कर रहे हैं उस बैटरी का पोटेंशियल उस कंडेंसर के पोटेंशियल के बराबर आ गया। उस कंडीशन में इसे क्या कहते हैं बेटा? फुल्ली चार्ज कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे और चार्ज सप्लाई करना है, क्या करने के लिए? फील्ड जनरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? एनर्जी स्टोर करने के लिए। धीरे धीरे अभी सारी बातें आएंगी, एनर्जी स्टोर कैसे करेगा उसकी बात भी आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, इसे 12, 15, 20, 50 कुछ कर दो तो और चार्ज जा सकता है। या फिर दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? इसका पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे डिक्रीज करेंगे उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा? कंडेंसर को चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। अब जरा सोचिए बेटा, जैसे जैसे जी पीयूष कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जैसे जब हम अगर हमें पोटेंशियल बढ़ाना हो तो हम मतलब बैटरी को उससे डिस्कनेक्ट करेंगे।
नहीं, बैटरी का पोटेंशियल तो और भी तरह से बढ़ जाता है। इसकी सीरीज में एक बैटरी और लगा देंगे, डिस्कनेक्ट करने की अच्छा जरूरत नहीं है, अच्छा इसी के सीरीज में एक और लगा देंगे। अच्छा सर, जैसे अगर बाय चांस हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो जितना भी चार्ज होता है कंडक्टर पे वो हट जाता है? नहीं 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 नहीं, अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी ना बेटा, तो चार्ज देता कौन है? बैटरी। और लेता कौन है? बैटरी। तो जब बैटरी हटा दोगे तो यही चार्ज फंस जाएगा, वो वहीं रहेगा। ये अभी थर्ड सर चैप्टर की लेता कहानी कैसे है? समझना चाह रहे हो आप। लेता कैसे है मतलब? मैं बेटा बता रहा हूं, अभी आप ना फ्यूचर की बातें कर रहे हो, अभी आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो। अभी मैंने आपको ना तो ईएमएफ बताया क्या होता है, ना मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बताया, ना मैंने बैटरी के बारे में कुछ बताया। तो अभी आप अगर फ्यूचर की बातें करोगे, कैसे बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी, कैसे लेगी, अभी हम प्राइमरी लेवल पर कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा अच्छा। आएगा। ठीक है ना, अभी थर्ड यस चैप्टर सर, की यस बातें सर। कर रहे हो, मैं अभी समझाऊंगा, थोड़ा दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, तो अभी रुको कुछ टाइम के लिए। ठीक है ना, ओके सर। तो फिलहाल जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करो कि हम किसी कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल क्या होता चला जा रहा है? इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसका अपना पोटेंशियल क्या हो रहा है? कैपेसिटर का इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? व्हेनेवर वी सप्लाई द चार्ज to a capacitor, whenever we supply the charge to a capacitor, क्या होता है बेटा? Its potential rise, potential rise करेगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना ज्यादा चार्ज हम इस कैपेसिटर को देंगे, बैटरी से चार्ज देंगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ता चला जाएगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट डाल देते हैं, C। C इज अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कोई डेफिनेशन पूछने लगे बेटा आपसे, बताओ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं कहूंगा यहां पर इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हम उसे सप्लाई करते हैं, किसे? कैपेसिटर को। ठीक है, अब इस कंडक्टर को मैंने नाम कैपेसिटर बोल दिया, क्योंकि इसकी चार्ज लेने की एक लिमिट होती है बेटा। तो जिसकी लिमिट है उसकी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी कैपेसिटर। कंडेंसर कंडक्टर से बन गया कैपेसिटर, क्योंकि चार्ज लेने की एक लिमिट है। तो क्या कहेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना है, तो उसे बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा, उस चार्ज को क्या कहते हैं? उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कहते हैं बेटा। तो हेडिंग डाल के लिख लो, द कैपेसिटेंस of a capacitor is defined as the amount of charge required, to raise its potential by 1 volt, to raise its potential by 1 volt। 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, उस अमाउंट को क्या कहेंगे बेटा? उस अमाउंट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। सर इसकी डायमेंशन या यूनिट हो सकती है? आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, चिंता ना करो, इसकी सब कुछ है। यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट ऑफ सी। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी जरा बताइए? कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन वोल्ट। इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज अपॉन वोल्ट क्या होता है भाई? 1 × 10⁻⁷ - 1 × 10⁻⁷ - 1 × 10⁻⁷ - 1 × 10⁻⁷ - 1 × 10⁻⁷ - 1
सॉरी कूलम सर, पर सॉरी वोल्ट। सॉरी, कूलम पर वोल्ट, सॉरी। गुलाम गुलाम पर वोल्ट, गुलाम पर वोल्ट। और इसे प्यार से क्या कहते हैं बेटा? गुलाम पर वोल्ट, और इसे कहते हैं फैराड। ठीक है, फैराड एफ से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती है बेटा। ठीक है, गुलाम पर वोल्ट। ठीक है, गुलाम पर वोल्ट कैपेसिटेंस की यूनिट। डायमेंशन भी बता सकते हैं बेटा। डायमेंशन क्या होती होगी इसकी, जरा सोचकर बताइए। डायमेंशन क्या होती होगी? देखो बेटा, क्यू, वी को लिख लो W अपॉन क्यू। वी को क्या लिख सकते हैं? सेकंड चैप्टर के शुरू में पढ़ा था हमने, वर्क टू मूव अ यूनिट चार्ज W अपॉन क्यू इज कॉल्ड वी। तो ये आ गया बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन W। क्यू की डायमेंशन मैंने बताई थी 80 करंट इनटू टाइम, और वर्क होता है ml/t-2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा बेटा m-1 L-2 T4A2, m-1 L-2 T4A2। दिस इज द डायमेंशन फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है जी। स्केलर है या वेक्टर है? ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब सारा खेल इस कैपेसिटर के ऊपर ही चलेगा। कैपेसिटी निकालने के ऊपर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, और ये सारी बातें ही होंगी बेटा आगे चैप्टर में। फटाफट से कॉपी करो इसको यहां तक। चलिए बेटा आगे। चलिए ठीक है मधुर, गुड। प्रिंसिपल क्या होगा बेटा? किसी कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होगा, अगर हम ये सोचें? ठीक है चिरंजीव, प्रिंसिपल क्या होगा? कैपेसिटर कैसे चार्ज को मैक्सिमम स्टोर कर सकता है? चार्ज को कैसे मैक्सिमम स्टोर कर सकता है बेटा? एनर्जी को मैक्सिमम स्टोर कराना है, सीधी सी बात है। एनर्जी को मैक्सिमम स्टोर कराना है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। एनर्जी ज्यादा स्टोर करने के लिए फील्ड ज्यादा स्टोर होना चाहिए, और फील्ड ज्यादा स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चार्ज ज्यादा हो। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं और चार्ज भी कह सकते हैं। चलो आपने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, मैं पोटेंशियल डिफरेंस से बात करूंगा। E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए या dr कम होना चाहिए, ये भी तो कह सकते हैं। dr कम होना चाहिए, है ना? dr कम होना चाहिए। तो अब इस बात को भी फोकस करेंगे कि dr क्या है। ये dr क्या है बेटा? अभी तो हमारे पास एक प्लेट है, थोड़ा डिटेल में समझिए, जरा कहानी को डिटेल में समझिए। आज हम लोग फ्री हैं, बहुत दिन बाद एग्जाम है, आराम से हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे बेटा। मान लो ये हमारे पास एक क्या है? एक मेटल प्लेट है, ये एक कंडक्टर है। मैंने बताया इसकी शेप कुछ भी हो सकती है बेटा। पैरेलल भी हो सकती है, इसकी शेप पैरेलल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, कैसी भी शेप हो सकती है। यहां मुझे चार्ज देना है, क्यों? क्योंकि फील्ड जनरेट करना है। फील्ड क्यों जनरेट करना है? क्योंकि एनर्जी स्टोर करनी है। तो चार्ज इसको देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इसे चार्ज दिया और इसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज करो 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब मुझे उस चार्ज को सेव भी तो करना है बेटा। अगर वो चार्ज कहीं लीक हो गया, किसी ने उस चार्ज को एब्जॉर्ब कर दिया, तो चार्ज देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो प्लेट होती है उसे इंसुलेट करूंगा। इंसुलेट करने का मतलब है अर्थ से बचाना। जो सबसे ज्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब करने वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो कौन सा होता है?
अर्थ होती है बेटा। अगर किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ से टच कर दो तो वो सारा चार्ज उसका खींच लेती है। अगर ये अर्थ से कनेक्ट हो गई तो यहाँ क्या होगा, ये सारा चार्ज बैटरी से आएगा, अर्थ में चला जाएगा, खत्म कहानी, कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अर्थ से बचाना पड़ेगा। तो पहला कैपेसिटर को ध्यान रखने, कैपेसिटर को बनाने के लिए पहला काम करना है, जिस प्लेट को कैपेसिटर बना रहे हो उसे अर्थ से बचाइए, यानी इंसुलेट करिए। ठीक है, अब आगे चलिए। चलिए इंसुलेट कर दिया आपने, इसको चार्ज दिया, कितना चार्ज आ गया, Q1 चार्ज आ गया बेटा इसके ऊपर, Q1 चार्ज आ गया। और पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हो गया इसका V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, किसका, इस प्लेट का। अब और ज्यादा चार्ज इसके ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि बैटरी का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस प्लेट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है। अब चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है बेटा। तो यहां से कोई चार्ज इसके ऊपर अब नहीं जाएगा, चार्ज नहीं जाएगा तो फील्ड नहीं बढ़ेगा, फील्ड नहीं बढ़ेगा तो और एनर्जी स्टोर नहीं होगी। लेकिन हमारे मन में एक लालच आ गया, हम चाहते हैं और ज्यादा एनर्जी स्टोर करें, और ज्यादा फील्ड लगाएं, और ज्यादा चार्ज दें। तो क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पास यहां पर एक प्लेट रख देंगे, इसके पास यहां एक प्लेट रख दी। इस प्लेट को रखने से यहां क्या फायदा हुआ, इस प्लेट को रखने से यहां फायदा क्या हुआ, जरा बताइए बेटा, क्या फायदा हुआ इस प्लेट को रखने से। इसका चार्ज दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस फिर और जा जाएगा। प्लेट को रखने से देखो बेटा क्या फायदा हुआ, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा इसको पास कर लेते हैं। इस प्लेट को रखने से ये फायदा हुआ, यहां पर चार्ज आया प्लस, मान लो ये चार्ज आ गया 10 कुलाम, सपोज मैंने ऐसी कह दिया 10 कुलाम आ गया, तो इंडक्शन की वजह से यहां चार्ज आएगा -10 कुलाम, अंदर -10 कुलाम, और बाहर आ जाएगा +10 कुलाम। यहां +10 कुलाम आ जाएगा और अंदर आ जाएगा -10 कुलाम। इंडक्शन होगा, इस प्लेट से चार्ज गया, यहां पर मैक्सिमम चार्ज चला गया, पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, चार्ज आ गया 10 वोल्ट। मैंने यहां एक प्लेट रख दी, प्लेट रखने से क्या हुआ, यहां -10 आ गया, यहां +10 आ गया। सोचो -10 वाला चार्ज, -10 वाला चार्ज इस प्लेट के पास है, जबकि +10 वाला चार्ज इस प्लेट से दूर है। ये डिस्टेंस ज्यादा है बेटा, ये डिस्टेंस कम है। किसका इफेक्ट यहां ज्यादा होगा, इस नेगेटिव का इफेक्ट यहां ज्यादा होगा या इस पॉजिटिव का इफेक्ट यहां ज्यादा होगा, सोचकर बताइए। नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब एक नेगेटिव का पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल यहां कम होगा। पॉजिटिव का पोटेंशियल यहां कैसा होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल यहां पर, नेट पोटेंशियल यहां पर इस प्लेट की वजह से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बताओ बेटा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मान लो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है +5 वोल्ट, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल आ गया थोड़ा ज्यादा होगा, आपने बताया -7 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल यहां कितना हो गया, अब -2 वोल्ट, हो गया माइनस जी -2 8 वोल्ट 8 वोल्ट, माइनस नहीं +8 सर, 8 वोल्ट। हाँ +8 वोल्ट, +8 वोल्ट पोटेंशियल आ गया बेटा, यहां पर +8 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। पहले यहां 10 वोल्ट पोटेंशियल था, इस प्लेट को रखने से यहां पोटेंशियल कितना हो गया, +8 वोल्ट हो गया। +8 वोल्ट जैसे ही यहां पोटेंशियल हुआ, इस बैटरी को लगा कि यहां तो लोअर पोटेंशियल आ गया, इसने और चार्ज भेज दिया, यहां पर और चार्ज भेज दिया। जब और चार्ज भेज दिया, Q2 चार्ज और भेजा, Q2 चार्ज,
मान लो 2 कूलाम चार्ज और भेजा, टोटल पोटेंशियल अब कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल हो गया इस Q2 चार्ज के आने से। इस Q2 चार्ज के आने से यहां 10 वोल्ट पोटेंशियल और ज्यादा आ गया, 2 वोल्ट पोटेंशियल और आ गया, अब यहां पर 10 वोल्ट हो गया। लेकिन फायदा हो गया, पहले 10 वोल्ट था, चार्ज था केवल Q1, अब प्लेट रखने से चार्ज Q2, पोटेंशियल अभी भी 10 वोल्ट। हम चाहते हैं और ज्यादा इसके साथ कुछ करें कि और चार्ज आ जाए, जिससे और फील्ड आ जाए। मैं इस वाले प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा बेटा, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसे अर्थ से कनेक्ट करा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। ये वाला नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव को तो इस पॉजिटिव ने खींच रखा है अपनी तरफ। इस पॉजिटिव को, इस नेगेटिव को तो ये पॉजिटिव खींच रहा है, और इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव धक्का मार रहा है। ऊपर से अर्थ अंदर बुला रही है, तो ये सारा पॉजिटिव तो अर्थ में चला गया, और ये प्लेट नेगेटिव हो गई अंदर से। और जब यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल चला गया, तो जो ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल था इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ, वो खत्म हो गया। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, यहाँ पर +5 वोल्ट अर्थिंग की वजह से। अर्थिंग करने के बाद +5 वोल्ट आ गया, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल तो जो 5 वोल्ट का था वो खत्म हो गया, यहाँ 5 हो गया, बैटरी ने और चार्ज भेज दिया Q3, तो यहां पर Q3 चार्ज भेजने के बाद फिर पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। तो देखिए कितना फायदा हुआ मुझे, इस प्लेट को यहां रखने से चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इस प्लेट की बढ़ गई। और यही होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। दुनिया के जितने भी कैपेसिटर हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जितनी भी प्लेटें होती हैं बेटा, उनकी एक पॉजिटिव प्लेट जो मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है इसकी, ये मेन प्लेट पॉजिटिव चार्ज रहेगी, अर्थ से इंसुलेटेड रहेगी। इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट रखेंगे जो अंदर से नेगेटिव होगी और बाहर से कनेक्टेड विद अर्थ होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर जितने भी दुनिया के कैपेसिटर हैं वो सभी में मेंटेन होते हैं बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए बेटा। ये मैं आपको रिटन में दे दूंगा बेटा लिखी हुई, ये सब रिटन में मिलेगी आपको, नोट्स दूंगा मैं आपको, तो रिटन में मिल जाएगी। लेकिन अभी बताओ समझ में आई या नहीं है? सर जब पॉजिटिव प्लेट से सारा चार्ज एलिमिनेट हो चुका है तो फिर टोटल चार्ज तो +3 होना चाहिए था। टोटल चार्ज +3 नहीं होना चाहिए बेटा, ये वाला चार्ज थोड़ी एलिमिनेट हुआ है। टोटल पोटेंशियल, सॉरी, टोटल पोटेंशियल +3 होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था बेटा? यहाँ हमने एक्स्ट्रा चार्ज भी तो दे दिया ना, 2 वोल्ट, 2 कूलाम के बराबर। उसने भी तो 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा दिया था ना यहाँ पर। समझ में आई बात कुछ, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो अब इसमें इसको मैं आपको ये रिटर्न में दे दूंगा बेटा लिखा हुआ, जब मैं अभी सेकंड नोट्स दूंगा। इसके नोट्स से मतलब जब मैं आपको इसका सेकंड असाइनमेंट दूंगा तो उसमें इसका आंसर लिखा होगा प्रॉपर तरीके से। अभी इसको लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको क्या लिखना है। तो इसमें हेडिंग डाल लो बेटा, ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने। हेडिंग डाल लो बेटा, प्रिंसिपल